हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रोग के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। रोग रोग कहते किसे? भाई रोग किसे कहते हैं? यानी शरीर या शरीर के किसी भाग की सामान्य क्रियाओं में असमानता का उत्पन्न होना रोग कहलाता है। मतलब हाल ही में देखो, आपने सुना होगा कोविड हो जाने के बाद व्यक्ति के क्या होते हैं, फेफड़े सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो मतलब क्या हो गया, उनकी सामान्य क्रिया में क्या हो गई, असमानता उत्पन्न हो गई। असमानता उत्पन्न होगी तो वो क्या होगा, रोग कहलाता है। यही यहाँ लिखा हुआ है, शरीर या शरीर के किसी भाग की सामान्य क्रियाओं में असमानता का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, रोग कहलाता है। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जिसे संक्रामक कहते हैं, दूसरा असंक्रामक रोग। इस असंक्रामक रोग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संक्रामक रोग कहते हैं किसे, यानी वे रोग जिनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, संक्रामक रोग कहते हैं। अब आप नहीं समझे, जैसे हम लोग हाल ही में जो कोविड चल रहा है, उस कोविड संक्रमित व्यक्ति के जो भी संपर्क में आता है वो भी उसी क्या जाता है, संक्रमित हो जाता है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है ना, तो यानी वे रोग जिनका संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है, संक्रामक रोग कहलाते हैं। इनमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। देखो, इनमें से पहला टाइप है वायरस जनित रोग। कौन सा है, वायरस जनित रोग। चलिए आगे चलते हैं। इस वायरस जनित रोग में भी पहला है चिकन पॉक्स। कौन सा है, चिकन पॉक्स। इसे सामान्यतः छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो हम सामान्य भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहते हैं, छोटी माता। क्या कहते हैं, छोटी माता। अब ये किस रोगजनक के कारण होता है, यानी किसके कारण, किस वायरस के कारण होता है, तो उसका नाम है हर्पीज वायरस। क्या है, हर्पीज वायरस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप चिकन पॉक्स से संबंधित बीमार हो गए, तो उसके लिए क्या करता है, कुछ लक्षण प्रदर्शित करता है, जैसे बुखार, खांसी, कमर व पीठ में तीव्र दर्द होना। एक तो लक्षण ही हो गया। साथ साथ में शरीर में क्या कहते हैं, गुलाबी रंग के दाने निकलना। दाने त्वचा पर निशान नहीं छोड़ते। क्या नहीं करते, दाने त्वचा पर निशान नहीं छोड़ते हैं। ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा पोलियोमाइलिटिस। क्या है दूसरा, पोलियोमाइलिटिस, यानी सामान्य भाषा में कौन क्या कहते हैं इसे, पोलियो कह देते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये किसके कारण होता है, एनेटेरो वायरस के कारण। वो किसके कारण होता था, चिकन पॉक्स, वो हर्पीज के कारण हो रहा था ना। ये किसके कारण हो रहा है, आपको इस रोगजनक के बारे में एक फैक्ट और याद रखना पड़ेगा, जब परीक्षा में पूछ सकता है। यह सबसे छोटा वायरस है, से पूछ सकता है भैया सबसे छोटा वायरस कौन सा है, तो ये है। अब उसके आपने जो लक्षण देखे थे, जैसे मतलब बुखार आना, खांसी, उसी प्रकार इसके क्या लक्षण है, गर्दन करता है, रोगी का बिना हिले डुले पड़े रहना, हाथ पैरों में कमजोरी लगना, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियां भी प्रभावित होना। अब इसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, इसके उपचार के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन देना होता है। क्या देना होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन देना होता है। क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन देना होता है। तो चलिए आगे तीसरा, यह है एड्स। आपने पहले छोट पढ़ा हर्पीज वायरस के बारे में, पढ़ा ना। दूसरा आपने पढ़ा एनेटेरो वायरस के बारे में। अब यहाँ पढ़ेंगे HIV।
ये किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण होता है। इसमें क्या होता है? शरीर का वजन कम होता है, कम होना, अधिक दिनों तक बुखार रहना, दस्त लगना, गले में छाले होना, रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त होना। चौथा है डेंगू। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। ओके, तो अब भैया इसके लक्षण क्या होते हैं? तो सिंपली इसके लक्षण होते हैं, रक्त में क्या हो जाती है? प्लेटलेट की संख्या कम होना, एक तो कमजोरी महसूस करना, बुखार आना, नब्ज कमजोर चलना और मृत्यु का भय रहना एक ये भी है। इसके उपचार के लिए क्या करते हैं? माइकोफेनोलिक एसिड तथा रिवाइवरिन का प्रयोग करने से डेंगू विषाणु की वृद्धि रुक जाती है। फिर यहाँ पर एक चीज़ रह गया, और लिख लेना यहाँ पर वृद्धि होती है, वृद्धि रुक जाती है। और दूसरा, मच्छरों पर नियंत्रण हेतु तालाब व टंकी में गेम्बूसिया मछली डालना। कौन सी मछलियों का उपयोग किया जाता है? गेम्बूसिया। ये भी याद रख सकते हो। और इसमें दो महत्वपूर्ण है, एक तो माइकोफेनोलिक, इसका प्रयोग किया जाता है। एक रिबाविरिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन दोनों का उपयोग किया जाता है कि वृद्धि को रोकने के लिए। किसकी वृद्धि को रोकने के लिए? जो डेंगू विषाणु होता है ना। और सॉरी, इसके बारे में आपको एक चीज़ बताना भूल गया मैं। क्या होगा? इसके बारे में मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया। एक सेकंड डटना दोस्तों, एक सेकंड। हाँ सुनिए, ये डेंगू फैलने से मादा, एक सेकंड हटो दोस्तों। ये मादा मच्छर होता है, उसका नाम क्या होता है? एंडीज एजिप्टी। किसे? एंडीज एजिप्टी से फैलता है। से क्या होता है? फैलता है। आप ये नाम याद रखना। कौन सा नाम याद रखना? ये नाम, मादा एंडीज इजिप्टी। तो ये आपका भाग क्या है? फर्स्ट है। बहुत जल्दी आपका भाग सेकंड आने वाला है। थैंक्स दोस्तों।